यार देखो, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। महाबली शेरा को कौन कौन जानता है या इस नाम से कौन कौन वाकिफ है? कमेंट में बताना क्या जानते हो आप। और बता रहे हो तो हो सकता है बाद में आपको कुछ टॉफी वगैरह भी मिल जाए। और हाँ, ये भी बताया था, वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने ऑर्डर की थी ना, वो जमानों पहले सेथ रॉलिंस के पास जो वो चैंपियनशिप भी नहीं आई थी तब, अब वो शिप हो गई है। तो हो सकता है 10 दिन या 15 दिन में मेरे पास आ जाए, और 10-15 दिन में मेरे पास आ जाएगी तो फिर आपको पता ही है क्या होना है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। संडे होपफुली, उम्मीद करूंगा आपका अच्छा जा रहा हो और अच्छा जाना भी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। तो स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो पिछले हफ्ते तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर द रॉक थे। 2.445 मिलियन व्यूअरशिप थी। लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप थोड़ी सी नीचे आई है, बट स्टिल यार नीचे नहीं है, 2 मिलियन से ऊपर है। जरा मंडे नाइट रॉ से जाके पूछो उनके असली में क्या हाल रहते हैं। यहाँ पर जो व्यूअरशिप है वो है 2.11 मिलियन व्यूअर्स। तो ये इस हफ्ते रहा स्मैकडाउन का व्यूअरशिप का हाल। अगली स्टोरी मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड है, और हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं आपको ये ना बोलूं मंडे नाइट रॉ, ट्यूसडे नाइट रॉ बोलूं, वेंसडे नाइट रॉ बोलूं। हो सकता है कुछ भी मुझे बोलना पड़ जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई हाईली कंसिडर कर रही है इस समय कि वो मंडे नाइट रॉ को मंडे नाइट रॉ से मूव कर दे। जब से मंडे नाइट रॉ शुरू हुई, आपको पता ही है, मंडे को होने के लिए ही जानी जाती है। लेकिन इतना तगड़ा कंपटीशन डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस पूरे साल भर मिला है कि डेव मेल्ट्जर का ये कहना है कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है रॉ के एपिसोड्स उनके फुटबॉल कंपटीशन की वजह से, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इस चीज को कंसिडर कर सकती है कि ऐसा तो है नहीं कि इस साल ही चलेगा, आने वाले साल में भी, आने वाले सालों में चलेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों ना अपना जो शो है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना चाहे। लेकिन जब ऐसा हम नहीं करते, भाई क्रिकेट मैच है, आज कुछ नहीं करना, आज कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि सारे लोग बैठ के जो है घरों में क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, इंडिया का मैच देख रहे होते हैं। तो फिर ऐसा ही सीन वहां पे है। तो ऐसा बहुत ज्यादा होने का चांस है। 2024 में डील खत्म होगी इनकी, जो भी चल रही है यूएसए नेटवर्क के साथ, जिस भी नए नेटवर्क पे जाएगा या फिर यूएसए पे रहता है, एनबीसी पर रहता है। अभी रॉ का जो है कुछ पता नहीं है, स्मैकडाउन का तो हो गया कि वो यूएसए नेटवर्क पे आएगा, तो फिर ये चेंज हो सकता है। वैसे तो हमें वैसी ट्यूसडे को दिखती है, और हमारा तो वैसे ही और बेड़ा करके भाई सुबह 5:30 बजे वाला शो है, तो कभी भी करो, हमको तो सुबह उठ के अपना जो शो है वो देख के परेशान होना ही होता है, तो हमको इससे ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अमेरिका वाले लोगों के लिए बात है। अगली स्टोरी है जे ऊसो से रिलेटेड, और जे ऊसो प्यार करते हैं रिया रिप्ली को, और जब ये बात डोमिनिक को पता चलेगी तो उनका रिएक्शन क्या ही होगा, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। जे ऊसो ने ये पोस्ट किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, जहां पर एक तरफ तो रिया रिप्ली और डोमिनिक सच में हक कर रहे हैं, लेकिन दूसरा एक ग्राफिक बनाया आर्टिस्ट ने, और यहाँ पे जे ऊसो रिया रिप्ली को हक कर रहे, जे ऊसो रिया रिप्ली को हक कर रहे हैं, और रिया रिप्ली भी उसमें उनका भरपूर साथ दे रही है। इस चीज को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाया है। इवन रिया रिप्ली ने इस पर रिएक्शन भी दिया ट्विटर पे। तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये जे ऊसो, आपको पता है, जे ऊसो को पहले तो सीरियसली, अगर आपको सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करते हो तो फिर समझ में आ गया होगा आपको कि इस पोस्ट का क्या मतलब निकाल सकते हो। क्योंकि जे ऊसो ऐसे नहीं कि दिन चलते आज मैंने ये किया वो किया, ऐसा कुछ डाल रहे हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट होता था इसको डालते हैं। तो पता नहीं या ये फोटो अच्छी लगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जे ऊसो मंडे नाइट रॉ में तो अलग ही दिख रहे हैं। आप क्या गैसेस लगाना चाहोगे इससे? क्या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है रिप्ली और जे ऊसो का? नेक्स्ट हम बात करते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी रिलीज किया है। तो बीडब्ल्यूई की तरफ से यह रिपोर्ट आती है कि जो सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं ना, हो सकता है वो वापस भी आ जाए कुछ टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि ये सुपरस्टार्स कभी वापस आ ही नहीं सकते। जैसे हमने अभी पास्ट में देखा था कि बहुत सारे सुपरस्टार रिलीज हुए, लेकिन उसके बाद उनको वापस लेके आया गया। लेकिन मैं पर्सनली अगर आपको इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे पहले के कंपैरिजन में जो अब सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं उनके आने के चांसेस कम लगते हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके कोई सब रिलीज हो गया, भाई जो ज्यादा पैसे ले रहा है उसको चलो निकाल दो, ऐसा करके रिलीज नहीं हुआ था। ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी को देख के हुआ था। बट वही है, दिमाग जो है चेंज हो जाता है इंसान का। तो जो सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं उनको आप वापस देख सकते हो। कुछ अगर नाम है आपके दिमाग में ऐसे जो सुपरस्टार रिलीज हुए हैं जिनको आप वापस देखना चाहते हो, तो आप वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और ये सारे सुपरस्टार जो रिलीज हुए हैं ये 90 दिन तक कहीं कंपीट नहीं कर सकते। ये जो है सारे सुपरस्टार्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और जेक हेगर जो कि एडब्ल्यू के सुपरस्टार हैं, आपको पता ही होगा, जैक स्वैगर करके काफी टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार थे। तो उनका ओरिजिनल प्लान जब आप सुनोगे ना, आप बोलोगे भाई बंदे के ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे। रेसल फेस्ट के साथ इंटरव्यू करते हुए जैक स्वैगर ने, जेक हेगर ने ये बताया कि उनका प्लान था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू जब उन्होंने छोड़ी कि उसके बाद वो एमएमए में जाएं, अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने अपना रिकॉर्ड वहां पे अच्छा बनाया भी, और उसके बाद वो वापस से कंपनी में आए और रोमन रेंस को तोड़े रेसलमेनिया में। ये उन्होंने अपना जो प्लान है उसको बना के रखा था। अब इसको ऐसा मत समझना कि कोई चिड़ थी उनकी रोमन रेंस से, सिंपल सा उनका कहने का मतलब ये था कि रोमन रेंस एक कंपनी का टॉप स्टार है, तो इस तरीके से वो अपने आप को दोबारा से रिडीम करते। बट
बट उनके लिए पाथ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया जब वो AEW कंपनी के अंदर गए और वहाँ पे डिसेंट काम कर रहे हैं जैक स्वैगर या जेक हेगर, जो भी आपको उनको बोलना हो, क्योंकि बाकी सुपरस्टार किसी को देख के लगता है भाई क्या चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट जेक हेगर के केस में जब मैं उनको देखता हूँ AEW में जितनी बार भी, वो नहीं लगता। तो अभी तो उनका करियर बढ़िया चल रहा है और कह सकते हैं रिडीम तो कर लिया उन्होंने अपने आप को, क्योंकि WWE से जाने के बाद फिर दोबारा से नाम बनाना इतना आसान नहीं होता, वो भी किसी बाहर की कंपनी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कॉटिश वॉरियर या फिर साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर के बारे में। अभी रिसेंटली उनका जो रन है या उनका जो कैरेक्टर है वो काफी क्रिप्टिक चल रहा है, समझ नहीं आ रहा ये बंदा क्या करने वाला है। अभी मैट रिडल रिलीज हो गया तो स्टोरी लाइन में तो ऐसा दिख रहा था कि ये दोनों साथ में है, ये कुछ तो करेंगे या ड्रू मैकिंटायर उनको तोड़ेंगे, ऐसा हमको पता लग रहा था कि उनका जो ऑफिशियल हील टर्न है वो होगा। लेकिन अब मैट रिडल तो जा चुके हैं, तो फिर अब ड्रू मैकिंटायर के लिए क्या प्लान्स हैं? तो अब WWE ने ड्रू मैकिंटायर के लिए जो प्लान्स हैं वो वैसे ही रखे हैं, मैट रिडल नहीं है, तो फिर अब WWE उनको उसी डायरेक्शन में चलाने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि अब उनके लिए प्लान्स चेंज हो गए कि या फिर जो उनके लिए फ्यूचर के लिए चीज प्लान की गई थी। इवन मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए मिस टीवी का उनका सेगमेंट भी कंफर्म हो गया ड्रू मैकिंटायर का, मिस टीवी में स्पेशल गेस्ट बन के आएंगे ड्रू मैकिंटायर। तो यहाँ पे हो सकता है अपनी कोई हील वाली अदाएं वो दिखाएं, चेहरे पर तो बंदे के साथ दिख गया है, अब एक्शंस में थोड़ा और ज्यादा दिखना बाकी है, और शायद फिर वो पुराना वाला खतरनाक वाला डरावना वाला ड्रू मैकिंटायर जो कि मेन रोस्टर में बिल्कुल शुरू में आया था इनिशियली अपने दूसरे रन में, शायद वो बहुत जल्दी आपको दिख सकता है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के इस पोस्टर के बारे में, जिसमें आप देखो जे उसो को फ्रंट में ही डाल दिया भाई। ये यूएसए नेटवर्क ने जो है पोस्टर निकाला है और जे उसो बिल्कुल सामने है, तो यहां से जे उसो कितना चला रहे मंडे नाइट रॉ को वो समझ में आता है। ऐसा भाई इमेजिन ही नहीं होता कि आज से कुछ साल पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से, जे उसो के इस वर्क की वजह से और क्राउड के रिएक्शन की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रेसलमेनिया 40 ब्लड लाइन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं अभी शेयर करने के लिए। रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट आता है जहां पर आप लोग उनका पहला जो पॉइंटर है उसको देखोगे तो वो बताते हैं कि रोमन रेंस अपनी जो टाइटल है उसको डिफेंड करेंगे मेन इवेंट में। हम सबको पता है, अर्ली डिस्कशन है कि सोलो सिकोवा का भी रेसलमेनिया में मैच होगा। किसी ने मेरे को बताया था, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि सोलो सिकोवा ने अभी तक मेन रोस्टर में आके किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए कोई सिंगल्स मैच रेसल किया ही नहीं है। ये सही है ना, किसी ने लिखा था और मैंने दिमाग में दौड़ा रहा हूं तो मुझे नहीं याद आ रहा। तो मतलब अभी तक एक भी मैच नहीं मिला, और सोचो कोई सुपरस्टार मेन रोस्टर में आया, इतना टाइम हो गया उसे, लेकिन मैच नहीं मिला, तो क्या लगेगा सोच के, अरे यार इसके साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। लेकिन सोलो सिकोवा के साथ वो केस नहीं है, तो फाइनली रेसलमेनिया में शायद उनको मैच मिलेगा, और साथ में जे उसो और जिमी उसो भी पार्ट होगा रेसलमेनिया के कार्ड का। लेकिन ये जो राइवलरी है ये स्टार्ट होगी रॉयल रंबल के बाद ही। तो ये ब्लड लाइन से रिलेटेड चीजें हैं। अभी देख रहे हो रोमन रेंस नहीं आ रहे तो एकदम से ब्लड लाइन के बारे में इतना कोई जिक्र नहीं कर रहा, किसी तरीके से चला रहे हैं वो जॉन सीना के साथ रब लेके। लेकिन जब रोमन रेंस आएंगे तो आई थिंक एक बड़ा धमाका और बहुत कुछ केओस या फिर बहुत कुछ बातें होंगी जो कि फिर से हेडलाइंस में डाल देंगे ब्लड लाइन को और रोमन रेंस को भी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, ये तो जरूर सुनना। एले नाइट, ट्रिपल एच और मंसूर, ये मैच हुआ था मंसूर और एले नाइट का। अब क्योंकि मंसूर रिलीज हो गए तो बहुत सारी मस्त बातें तो बताएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों का मैच हुआ और मैच खत्म होने के बाद एले नाइट ने एक प्रोमो कट किया, जो कि उसको करना तो एक बेफेस रिएक्शन लेने के लिए चाहिए था, लेकिन उसने हील में जाके कट कर दिया और उसको पता भी नहीं चला। तो बैक स्टेज गया, ट्रिपल एच कहते हैं एले नाइट से, भाई ये क्या किया तुमने? तो एले नाइट को तब रियलाइज हुआ, ओ मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि फ्लो में वो हील वाला प्रोमो कट करके चले गए। लेकिन मजे की बात ये थी कि ऐसा करने के बाद भी एले नाइट को जो रिएक्शन है वो बेफेस वाला ही मिला वहां पर, जबकि उन्होंने क्राउड के बारे में बातें फिर जो अपने हील में रह के बंदा प्रोमो कट करता वैसी बातें बोली थी। तो ये जलवे थे एले नाइट के, जो कि जलवे हैं अभी भी। और हाँ, असली अखाड़ा पॉडकास्ट का जो एपिसोड एले नाइट के ऊपर वो 1-2 दिन में आ जाएगा, जहां पर पूरा एले नाइट का जिक्र है, रोमन रेंस के साथ कंपैरिजन और सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक, जो भी एले नाइट के बारे में जानना हो तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट बात करते हैं गुंथर के बारे में। तो गुंथर के बारे में एक अपडेट ये है कि गुंथर रॉयल रंबल एक ही शर्त पर जीत सकते हैं, और शर्त ये है कि उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। और आई थिंक जब मैं बात बोल रहा हूं तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी बातों की। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गुंथर के पास है तो फिर रॉयल रंबल में जीतने का जो सीन है वो उनका सेट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि WWE नेक्स्ट स्टेप के लिए लेके जाना चाहेगी गुंथर को, और अगर वो प्लान्स में है तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पहले हारनी ही होगी। और अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रॉयल रंबल से पहले हार गए गुंथर, तो 99.9% चांसेस हैं कि इस नेक्स्ट ईयर का जो रॉयल रंबल होने वाला है या फिर इस बार का जो रॉयल रंबल होने वाला है उसके विनर होने वाले हैं गुंथर। आई थिंक सही नाम होगा एक ये। गुंथर का कैरेक्टर कैसा है? कहता है कि मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, मैं सिर्फ रेसलिंग करता हूं, और सिर्फ रेसलिंग करने को ही, हार्ड हिटिंग स्टाइल को उन्होंने अपना कैरेक्टर बना लिया। तो भाई ऐसे भी रेयर ही कैरेक्टर आएंगे, ऐसी रेयर गिमिक आएंगे WWE के अंदर जो कि बनाए नहीं जाते, क्राउड के सामने, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करके बन जाते हैं। कोडी रोड्स के उस गियर की बात करें जो कि वो नाइट ऑफ चैंपियंस में पहन के आए थे,
तो उसको सक्सेसफुली ऑक्शन कर दिया गया है ऑलमोस्ट $50,000 में, 46,700। अब मैं तो इतना बताऊंगा कि $1,000 में हमारे जो है इंडियन के हिसाब से 80,000 82,000 होते हैं। तो फिर ये कितने लाखों में पहुंचा है, ये किसी की कैलकुलेशन अच्छी हो तो फिर वो बता सकता है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और ये फास्टलेन के रिटर्न से। और क्या WWE खुद भी बता रही है कि रैंडी ओर्टन शायद जॉन सीना के टैग टीम पार्टनर बनने वाले हैं। तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि WWE हमको बताए ही ना कि फास्ट लेन में जाके कौन होने वाला है जॉन सीना का टैग टीम पार्टनर, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, फास्ट लेन भी बहुत पास आ गई है। तो WWE एक सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहेगी और स्मैकडाउन में थोड़ा सा पिटवा भी देगी जॉन सीना को कि भाई चलो इसको साथ देने के लिए कोई है नहीं। तो एक सरप्राइजिंग रिटर्न टैग टीम पार्टनर बन के जॉन सीना को ज्वाइन करेगा, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। और WWE ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ये वीडियो शेयर करी और इसके बाद इसका कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो भाई पूरा बवाल मचा हुआ है कि क्या ये टीज है, क्या रैंडी ओर्टन और जॉन सीना टैग टीम में आ रहे हैं, क्या रैंडी ओर्टन का रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे WWE ये बताना चाह रही थी कि एक टाइम पर जो बड़े बड़े राइवल रहे हैं वो कैसे हाथ मिला रहे हैं। यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक हैं, ट्रिपल एच और बटिस्टा भी है, लेकिन सबसे पहली जो स्लाइड है उसमें जॉन सीना एंड रैंडी ओर्टन है। तो इससे फैंस जो है इस बात का आइडिया लगा रहे हैं कि क्या ये चीज होने वाली है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूसडे को मंडे नाइट रॉ का रिव्यू करने के बाद चैनल पर दिन में वीडियो आएगी रैंडी ओर्टन की, जो पहले से पेंडिंग थी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। और इस बार आ रही है फाइनली, कोई ऐसा अगर मगर वाली नहीं होने वाली। अगर होगी तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये वीडियो कैसे अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।